असल भाई बीवी से अगर कोई गलती हो जाए और शोहर उसको सारे घर वालों के सामने बेइज्जत करता है, जलील कर देता है और फिर बाद में उसी से अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए तन्हाई में जाके माफी भी मांग लेता है, तो अपना मर्दानापन दिखाने का ये जो रवैया है वो कैसा लगता है आपको? ये मर्दानापन तो नहीं, ये तो मैं समझता हूँ जनानापन है, जनानापन, बुज़दिलानापन है, अहमकानापन है। ऐसा तो टोटली डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। जी। अब हर घर की अपनी सिचुएशन होती है, पता नहीं वो क्यों डांटा है उसने, क्या किया है। माँ से डरते हैं आजकल तो ओ भाई माँ से कोई भी नहीं डरता। माँ ऐसा रिश्ता ही नहीं है जो डराए, समझ नहीं। लोग बाप से डर सकते हैं, माँ से नहीं डरता कोई भी। माँ से डर के क्या करना है, बीवी से भी डर सकते हैं, माँ से नहीं डरते। सही। अच्छा, आजकल के दौर में काम वाली को भी आप बंदों में डांटेंगे तो वो काम छोड़ देती है। जी। आप बीवी को डांट रहे हैं, कोई इज्जत है उसकी, कोई ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। असल में ना आप अपना वजूद नहीं उसे तस्लीम करते। सही। जब तक आप उसे एक ऐसी शख्सियत ही समझते रहेंगे जो बाहर से आई हुई है, किसी और घर की है, किसी और सकाफत की है, तो फिर तो आप उसे इस तरह ट्रीट कर सकते हैं। जो मर्द का बच्चा होगा ना, वो उसे अपने वजूद का हिस्सा समझेगा। उसकी बेइज्जती अपनी बेइज्जती समझेगा, मेरी बेइज्जती। जो ये मानेगा ना, वो उसकी बेइज्जती नहीं करेगा। क्यों बेइज्जती हो उसकी? आप तक कलेजा नहीं पट गया? आपकी वो शरीके हयात है, आपकी हमसफर है, आपका लिबास है। अपने पेट से कौन कपड़ा उठाता है? आप बंदों में उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, आप खुद बेइज्जते हैं। रहेगी बात तन्हाई में माफी मांग लेना, नहीं। बंदों में बात की है, बंदों में उसको सॉरी बोलो। बिल्कुल सही। करेज रखो, सॉरी बोलने से कोई छोटा भी नहीं होता। बीवी से सॉरी बोले, अच्छा ये आप उसको भी तो प्रैक्टिस सिखा रहे हैं ना, कल को वो भी आपको फिर जरूरत रखेगी लोगों के सामने सॉरी बोलने की। सही, बिल्कुल सही। ठीक है। और मैं ये बताऊं, कम घरों में ये होता है, लेकिन जहां होता है वहां पे अल्लाह ताला का करम भी बड़ा है कि जो एक दूसरे को सॉरी, थैंक यू, वेलकम ये टाइम पे कहते हैं, मानते हैं अपनी गलती को। देखिए गलती किसी से भी हो जाती है। मियाँ बीवी के अंदर ना ये नहीं होना चाहिए तकल्लुफ करनी, अब मैं अड़ गया हूं तो अड़ गया हूं, हो गया मैं अड़ गई हूं तो अड़ गई हूं, इसको मैंने गलती साबित करना है। नहीं, आपसे गलती हुई, आप उसको मान लें। अगर आप नहीं भी मान रहे और जो आपका पार्टनर है उससे गलती होने के बाद अगर कोई एक दिन बाद भी वो अपने लहजे में तब्दीली या मलाल थोड़ा नजर आ रहा है या वो सॉरी की तरफ हो रहा है, फौरन आप अपनी बात को छोड़ दें। बिल्कुल सही। जिद को छोड़ दें, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। हाँ, जिद नहीं टूटती, रिश्ते टूटते हैं, फिर बाद में आपको ही तकलीफ होती है। तो ये रिश्ता पता है कैसा है, उसमें जो नए नए जोड़े होते हैं ना, जब वो उनका नयापन खत्म होता है और फिर थोड़ा सा पुरानापन शुरू होता है, तो वो लड़ाइयों का दौर शुरू हो जाता है। और उसके अंदर एक दिन ये लग रहा होता है कि इससे बुरा शख्स ही कोई नहीं कायनात में, ऐसा ही। इससे बुरी औरत ही कोई नहीं है कायनात में, छोड़ दूंगा, थप्पड़ मार दूंगा, ये सोचें चल रही होती है जी मर्दों में। और अगले दिन इससे प्यारी कुछ पता नहीं, ऐसे ही है। इससे तो अच्छी कोई है ही नहीं। तो ये हमेशा हम मियाँ बीवी अपने दरमियान ये तय करके रखें कि वो पंजाबी का एक माइया है कि कोले विच दही माइया सारा जग छड्ड दे सा तेनू छड्डना है नहीं नहीं माइया, कि आपस में हमने एक दूसरे को छोड़ने की बात नहीं करनी। बिल्कुल सही। बाकी सारी बातें करनी है, बाकी सारी लड़ाइयां करनी है, बहस करें, एक दूसरे को बताएं, अपना पॉइंट रखें। और समझदार औरतों, बस एक इशारतन बात बस क्या कि आपसे इजाजत लेता हूँ। समझदार औरतें वो ही हैं जो तकरार में, कन्वर्सेशन में, बहस में शोहर से हार जाए जानबूझकर। लेकिन ये बहुत कम होता है। हाँ, वो जिंदगी की बाजी जीत जाते। सही। शुक्रिया सर।